हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं कॉमर्स विद अलका क्लास, जिसमें 12th के टॉपिक्स आपको अभी कंटिन्यू कराए जा रहे हैं। इससे लास्ट टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया है बच्चों, लेखांकन अनुपात। ठीक है, तो लेखांकन अनुपात में आपने लास्ट वीडियो में बच्चों देखा है कि लेखांकन अनुपात होता क्या है और उसको बनाने के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, उद्देश्य क्या है। रेशो जो आप अकाउंटिंग रेशियो निकालते हैं वो क्यों करते हैं, मतलब कोई भी कंपनी अकाउंटिंग रेशियो क्यों कर रही है, तो वो ऑब्जेक्टिव पढ़ा था। ठीक है बच्चों, इस वाली वीडियो में हम उसके लाभ की मेरिट्स, इसको अकाउंटिंग रेशियो निकाल के क्या क्या फायदे होते हैं, कंपनी को क्या लाभ है अकाउंटिंग रेशियो निकालने से, हम इसके लाभ के बारे में पढ़ेंगे। जो आपके अगर लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चों ये टॉपिक बनता है कि व्हाट इज अकाउंटिंग रेशियो, राइट, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, है ना, कि लेखांकन अनुपात क्या है, उसके उद्देश्य, लाभ और गुण या महत्व लिखिए। तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन ये 2-3 वीडियोस में आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। कि पहला है कि लेखांकन अनुपात, तो आधा पेज आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे किसी एक राइटर के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे कि लेखांकन अनुपात के उद्देश्य क्या है। उसके बाद उसके गुण और दोष, लाभ और हानियां या महत्व या उपयोगिता, ये सारे वर्ड एक ही होते हैं कि लाभ, महत्व, उपयोगिता। वो आपको क्वेश्चन घुमा के आएगा तो आपको ये समझना है कि जो उसकी वैल्यू है वही उसकी प्रॉफिट है। ठीक है, तो लिमिटेशंस और उसकी क्वालिटी, उसकी जो ऑब्जेक्टिव अलग होते हैं, और आपका लाभ और उपयोगिता, महत्व एक होता है, और सीमाएं और दोष एक होते हैं। तो इस वाले टॉपिक में हम लेखांकन अनुपात के लाभ पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं लेखांकन अनुपात के लाभ। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइक करते रहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेखांकन अनुपात, पहले आपको रिमाइंड करा दूं लेखांकन अनुपात क्या होता है। दो या दो से अधिक अंक गणितीय चरों के संबंध को लेखांकन अनुपात कहते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई सिंप्लीफिकेशन हो जाती है चीजों को, हमें पता चल जाता है किस फील्ड में हमें क्या काम करना है। ठीक है, देखिए नंबर 1, इसके सिंप्लीफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग डाटा, सरलीकरण। जो बड़े बड़े डाटा होते हैं अकाउंट्स में, बिजनेस में, बहुत बड़े बड़े सीआर में डाटा जो होते हैं वो डाटा छोटे हो जाते हैं। आप उसका सिंप्लीफिकेशन कर दोगे। जैसे कोई बहुत बड़ी अमाउंट है 5,0,0,0,0,0, इधर भी आपका 4,0,0,0,0,0, तो ये अपने आप ही 5:4 हो जाएगा। ये हो गया सिंप्लीफिकेशन, है ना, कि मतलब चीजों को छोटा कर दिया जाता है जिससे कि आगे जो भी आप उससे रिलेटेड काम करेंगे आप उसे इजीली क्लियर कर पाएंगे कि ये किससे, इससे कितना टाइम ज्यादा है, कितने गुना कोई चीज की प्रॉफिट, आपकी कॉस्टिंग का 20 गुना ज्यादा है या 1 गुना ज्यादा है, मतलब आप इजीली उसको कर सकते हैं। और जब बड़े नंबर्स होते हैं तो उसको कैलकुलेशन की प्रॉब्लम आती है और अंडरस्टैंडिंग में भी इश्यूज होते हैं कि भाई उसको सही से आप क्लियर नहीं कर पाते। दूसरा पॉइंट है तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक मतलब कंपेयर। मान लीजिए अगर आप कोई चीज, आप जैसे आपका सिंपल सी बात है, आपका मार्कशीट जो है, एग्जाम्पल आपने 10th में 25 इस सब्जेक्ट आपको 75% गेन है। ठीक है, 11th में आपने 80% गेन किया, तो ये परसेंटेज आप कंपेयर कर सकते हो कि क्यों हमने क्या ज्यादा मेहनत करी कि हमने 5% और गेन किया। तो ये दो तुलनात्मक अध्ययन में आपस में एक ही फर्म में परचेज सेल्स का रेशियो निकाल सकते हैं, स्टॉक कितना है उसका रेशियो निकाल सकते हैं, दो फर्मों, दो कंपनीज के बीच कंपेयर हो सकती है कि उस कंपनी की इतनी ग्रोथ है, हमारी इतनी ग्रोथ नहीं है, क्या कंपेयर है, उनका प्रॉफिट इतना है, हमारा इतना क्यों है, लॉस में क्यों जा रहे हैं। तो दो कंपनी, दो एक ही कंपनी के दो चीजों के बीच, इन सब के बीच अच्छे से कंपेयर हो सकती है कि किस चीज में हमें वर्क करना है कि उतना वो आ जाए। तो दूसरा इसका लाभ है कि मतलब तुलनात्मक अध्ययन में सहायक होता है, हेल्पफुल इन कंपेरेटिव स्टडीज, कि आप जो दो चीजों की तुलना करेंगे इसमें अनुपात का बहुत बड़ा रोल है, लेखांकन अनुपात, इससे इजीली आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लमेटिक, समस्या क्षेत्रों की पहचान। जब आप चीजों को क्लासिफिकेशन कर देते हैं कि सेल्स कितना हो रहा है,
आपके लॉन्ग टर्म लोन कितने हैं, आपकी एसेट कितनी है, आपके क्रेडिटर्स कितने हैं, आपके डेटर्स कितने हैं। चीजों को जब क्लासिफिकेशन हो जाता है और तब उसका अकाउंटिंग रेशियो निकाला जाता है, तो हमें ये पता चल जाता है कि हमें किस फील्ड में और ज्यादा वर्क करने की नीड है, कहाँ समस्या आ रही है, मतलब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि हम किस चीज पे वर्क करें। अब जब तक एक डॉक्टर के पास आप जाते हो बच्चों, तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें जो नॉर्मल फीवर है 3 डेज की, वो हमें मेडिसिन लिख के दे देते हैं, हम 3 डेज तक कंटिन्यू मेडिसिन ले रहे हैं। देन आफ्टर फिर भी हमें कंटिन्यू फीवर है, तो डॉक्टर हमें अलग अलग टेस्ट बोलता है कि ये टेस्ट कराइए, फिर जो हमारी बीमारी निकल के आती है उसके अकॉर्डिंग हमारी मेडिसिन चलती है। सेम लाइक जब आप अकाउंटिंग रेशियो एक्सेप्ट करते हैं अपने फील्ड में, अपने अकाउंट्स में, तो आपको पता चल जाता है कि हम लॉस में क्यों जा रहे हैं या एक्चुअल गेन हम क्यों नहीं पा रहे हैं, वो प्रॉब्लम का हमें पता चलता है। और जब हमें प्रॉब्लम पता चल जाती है तो हम उस पर वर्क करते हैं कि भाई अब ये पता है कि ये दिक्कत है, कॉस्टिंग ज्यादा आ रही है, या हमने लेबर ज्यादा रखी है, इतने की नीड नहीं है, या हमारी फिक्स स्टॉक में ज्यादा माल फंसा के रखते हैं, हम स्टॉक में हमारा ब्लॉक रहता है पैसा, मतलब हमें हमारी प्रॉब्लम की पता चल जाएगी और जिससे हम उस पर वर्क करना शुरू कर देंगे। तो ये फायदे हैं। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन अफेक्टिव कंट्रोल। सेम यही चीज रिलेट करता है कि जब आपको पता चल जाएगा कि इस फील्ड की प्रॉब्लम है, मतलब कॉस्टिंग ज्यादा आ रही है, हमें उस कॉस्टिंग को हम किसी किसी सोर्स से बचा सकते हैं, तो आप उस पर नियंत्रण लगाओगे। नियंत्रण मतलब कंट्रोल, आप उस चीज पे, उस खर्चे पे कंट्रोल करोगे कि इस खर्चे को हम यहीं पे रोक लेते हैं जिससे कि हमारी कॉस्टिंग कम हो जाए। तो ये हो गया कि आपका हेल्पफुल इन अफेक्टिव कंट्रोल, प्रभावशाली नियंत्रण में सहायक, चीजों को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। उसके बाद है स्वॉट एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका वेरी शॉर्ट में भी आता है। SWOT इसकी फुल फॉर्म, S मतलब स्ट्रेंथ, W मतलब वीकनेस, O मतलब अपॉर्चुनिटी और T मतलब थ्रेट, डर। तो S ये रहा स्ट्रेंथ। रेशो एनालिसिस से आपको ये हेल्प होती है कि आपको पता चलता है कि आपकी कंपनी में क्या आपकी एक्चुअल स्ट्रेंथ है, किस वजह से आप प्रॉफिट कर रहे हो ज्यादा से ज्यादा, तो आप इस चीज को कंटिन्यू रखोगे। अगर मान लीजिए आपकी पैकेजिंग अच्छी है, आपकी मार्केटिंग अच्छी है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपका मैनेजमेंट अच्छा है, तो आप उस चीज पे और ज्यादा वर्क करोगे कि ये मेरी कंपनी की स्ट्रेंथ है। वीकनेस मतलब आपको स्वॉट एनालिसिस करना पड़ता है, अपनी ताकत, अपनी कमजोरी, अवसर और डर, ये चारों चीजें आपको पहचाननी होती है। तो स्ट्रेंथ आपने पहचान ली, फिर आप अपना वीक पॉइंट भी देखते हैं। हर इंसान का, हर कंपनी का, हर फर्म का कोई ना कोई वीक पॉइंट भी है कि भाई इसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है, आपने वीक पॉइंट जान लिया। उसके बाद ओ का मतलब है अपॉर्चुनिटीज, अवसर, कि मान लीजिए कोई नया अफसर आया है, उससे आप अपनी कंपनी को और ग्रोथ कर सकते हैं। मान लीजिए कोई फेस्टिवल सीजन आया है, उसमें कोई नया कुछ लॉन्च हुआ है, तो आप उसमें अपना और ज्यादा कुछ मान लीजिए दिवाली है, दिवाली पे आपका इलेक्ट्रिकल शॉप है, आपने उसमें ऑफर लगा दिया कि इतना ये, तो आपने अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लिया। मतलब लोगों को परचेस करना ही है, अगर आपने अपनी फर्म या अपनी शॉप या अपने शोरूम पे डिस्काउंट लगा दिया तो आपकी परचेसिंग बढ़ जाएगी, आप ज्यादा चीजें खरीदोगे और ज्यादा चीजें बेचोगे, है ना। तो उससे ये हो गया कि अपॉर्चुनिटी को पहचानना, जो अपॉर्चुनिटी है उसको एक्सेप्ट करो और जल्दी से उसमें काम कर लो। और थर्ड मतलब होता है भय, डर। बिजनेस में ये नहीं कि आंख बंद करके पैसा लगाए जा रहे हैं, आपको खतरों की पहचान भी होनी चाहिए। भय कि कहीं आगे जाके ब्लॉक ना हो जाए, कहीं कुछ ऐसी चीजें ना आ जाए कि आगे हमें प्रॉफिट ना हो। तो ये चारों चीजें आपको ध्यान में रखी है और ये वेरी शॉर्ट में भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जब सारी चीजों का रेशियो निकालते हैं एक जगह, लिक्विडिटी रेशियो, करंट रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, ये मैं आपको आगे वाली वीडियोस में कराऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि कौन कौन सी रेशियो कैसे निकाली जाएंगी फॉर्मूला लगा के, ठीक है। तो जब आप ये रेशियो निकालोगे तो आपको अलग ये कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेके आपके हेड तक, प्रबंधक तक पहुंचेगी और उसके ऊपर काम होगा, क्योंकि हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन एक जगह रहेगी, अलग अलग फील्ड में अलग अलग, ठीक है। बेनिफिट ऑफ पार्टीज इंटरेस्टेड इन ऑर्गेनाइजेशन, संस्था में रुचि रखने वाले पक्षों को लाभ। इससे ये फायदा होता है, संस्था में रुचि कौन कौन लेते हैं, आपके शेयर्स होल्डर लेते हैं, क्यों?
क्योंकि उन्हें डिविडेंड गेन होता है। आपके डिवेंचर होल्डर लेते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, उनके मनी सिक्योरिटी का श्योरिटी रहती है कि हाँ ये कंपनी अच्छी चल रही है तो हमारी मनी सिक्योर है। आपका बैंक लेता है क्योंकि बैंक हमें लोन प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट उसकी सिक्योर रहती है कि इतना इंटरेस्ट आएगा जितना हम वो लोन देंगे हमें। गवर्नमेंट का क्या फायदा होता है? गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है और आम जनता को जानकारी मिलती है कि कौन सी कंपनी किस पोजीशन पे है, ठीक है। तो ये रेशियो एनालिसिस निकालने से जो अदर पार्टीज होती हैं उनको भी बहुत सारे फायदे हैं। हमें अदर पार्टीज को कंपनी की एक्चुअल कंडीशन का पता रहता है कि कंपनी किस कंडीशन में है, उसका किस फील्ड में उसकी क्या कंडीशन है। जैसे उसके पास करंट रेशियो है तो उसके पास करंट एसेट कितनी है, करंट लायबिलिटी कितनी है, तो थर्ड पार्टी को भी सारी जानकारी रहती है। तो बच्चों ये टॉपिक था हमारा लेखांकन अनुपात के लाभ, जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पहले लेखांकन अनुपात की परिभाषा, उद्देश्य, फिर उसके लाभ। तो बच्चों आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करते रहिए।